जब किसी भी मनुष्य के अंदर किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की आंतरिक इच्छा शक्ति जागृत हो जाए तो स्वयं को मौत से भी टकराने के लिए तैयार कर देता है। आप इस बात की कभी चिंता ही ना करें कि समाज और इस समाज में रहने वाले लोग यों आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि यह समाज और लोग अनंत काल से आपसे सब कुछ छीनते ही आए हैं। क्योंकि समाज देने का नहीं लेने का शब्द जानता है। ये समाज और समाज के लोग सदैव आपके विरोध में खड़े होंगे, क्योंकि ये समाज कभी आपके चेहरे पर मुस्कुराहट देखना ही नहीं चाहता। बस वो आपको सदैव मायूस और रोते हुए देखना चाहता है। यदि आप जिस वस्तु को प्राप्त करना चाहते हैं उस वस्तु के विरोध में आपके अपने भी खड़े हैं, तो अपनों के विरोध करते हुए उनकी सीमाओं को लांघते हुए आगे निकल जाइए। इसलिए नहीं कि वो आपका लक्ष्य है, अपितु इसलिए कि वो आपका अस्तित्व, आपका संसार, आपकी समस्त खुशियाँ हैं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपके अपने ही आपके विरोध में खड़े होंगे, लेकिन उन सभी की चिंता ना करते हुए आप आगे बढ़ जाइए। इस उम्मीद में आगे बढ़िए कि आप जिस लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं उससे आपका अस्तित्व है, वो आपका संसार है, आपकी खुशियाँ हैं, आपके जीने का मकसद है, और आप उसके बिना स्वयं को इस संसार में कभी खुश नहीं रख पाएंगे। यदि आपकी अपनी पूर्णतया इस बात का विरोध कर रहे हैं कि आपको उस वस्तु तक नहीं जाना है, फिर भी आप उनका विरोध करते हुए आगे बढ़ जाइए, इस उम्मीद के साथ कि ये आपके अपने एक दिन आपको पुनः वापस मिलेंगे। लेकिन वो वस्तु, वो लक्ष्य यदि आपसे दूर चला गया तो वह आपको कभी नहीं मिलेगा। इस संसार में किसी व्यक्ति के रंग रूप एवं उसकी शारीरिक संरचना के आधार पर उसके शक्ति सामर्थ्य का आकलन कभी मत करना, क्योंकि चीनी और नमक दोनों रंग में एक जैसे होते हैं, लेकिन जब नमक पानी में घुलता है तो पानी का खारापन बढ़ा देता है। वहीं पर जब चीनी पानी में घुलती है तो पानी में मिठास आ जाती है। किसी के शक्ति सामर्थ्य को देखकर कभी आप अपना लक्ष्य छोड़ मत देना, क्योंकि यदि आपने अपना लक्ष्य छोड़ दिया तो समझ लेना आपने अपना अस्तित्व खो दिया। हम आम तौर पर देखते हैं कि लोग कहते हैं कि मैंने उन्हें वचन दिया है कि मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। लोग कहते हैं कि मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, यदि धर्म की रक्षा हेतु एवं किसी अच्छी आत्मा की सुरक्षा हेतु एवं किसी के अस्तित्व को बचाने के लिए यदि आपको अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़े, आपको अपने वचन को तोड़ना पड़े, तो कदापि संकोच ना करें, क्योंकि किसी अच्छी वस्तु के प्राप्त करने की इच्छा हेतु एवं धर्म की रक्षा हेतु यदि आपको अपने वचन तोड़ने पड़ रहे हैं तो इस बात का संकोच न करें। यही आपका धर्म है, यही आपकी महानता है, क्योंकि जुर्म करने वाले से ज़्यादा जुर्म सहने वाला अपराधी होता है। इस ब्रह्मांड में जितनी तबाही दुष्ट आत्माओं के तांडव करने से नहीं होती, उससे कहीं ज़्यादा महान आत्माओं की शांत रहने से होती है। यदि किसी के अस्तित्व को बचाने के लिए आपको अपनी प्रतिज्ञा, आपको अपने वचन तोड़ने पड़े तो कदापि संकोच ही ना करें, क्योंकि इससे बड़ा कोई धर्म नहीं, कोई मजाक नहीं, कोई महानता नहीं। क्योंकि जहाँ प्रेम होता है वहाँ मोह नहीं होता, जहाँ मोह होता है वहाँ प्रेम नहीं होता, क्योंकि प्रेम की उत्पत्ति करुणा से होती है और मोह की उत्पत्ति अहंकार से। मनुष्य की पराजय कभी वहाँ नहीं होती जहाँ वो हारता है, अभी तो पराजय तो वहाँ होती है जहाँ से वो नकारात्मक सोचता है। यदि किसी वस्तु एवं लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु आपके सामने दो विकल्प हों और आपसे कहा जाए कि आप एक विकल्प चुनिए, और आप ऐसी परिस्थिति में पूर्ण रूप से भ्रमित हैं कि आप किस विकल्प का चुनाव करें, और आपके पास
दो विकल्प ऐसे हैं जिन्हें छोड़ने का अर्थ है थोड़े समय के लिए आपको पीड़ा होगी। आपके सामने दो विकल्पों में से एक विकल्प ऐसा है कि उस विकल्प को छोड़ने से आप संपूर्ण संसार छोड़ रहे हैं, आप अपनी खुशियाँ छोड़ रहे हैं, आप अपना अस्तित्व छोड़ रहे हैं, आप अपने जीने का मकसद छोड़ रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ दूसरा विकल्प ये बताता है कि आप दूसरे विकल्प को छोड़कर पहले वाले विकल्प को यदि आप चुन रहे हैं तो आपको संपूर्ण संसार, संपूर्ण खुशियाँ, आपका लक्ष्य, आपका प्रेम, आपकी महानता आपको प्राप्त हो रही है। तो दूसरे विकल्प को छोड़ने में कदापि संकोच ना करें, क्योंकि यदि आपने पहले विकल्प को चुन लिया और दूसरा विकल्प आपसे रूठकर आपसे अलग हो गया तो यकीन रखना जिस दिन आप पहले विकल्प को चुनेंगे एक समय ऐसा भी आएगा जब आपके पास दूसरा विकल्प पुनः लौट कर आएगा, इस उम्मीद के साथ क्योंकि आपका फैसला उस परिस्थिति में सही था और आपने अपना निर्णय सही लिया था। इस उम्मीद में दूसरा विकल्प आपके पास पुनः लौटेगा कि आप सही थे, हम गलत थे। यदि फिर भी आपकी कोई बात समझ में नहीं आ रही है कि दोनों विकल्पों में से आप कौन सा विकल्प चुने, तो आप एकांत में बैठकर अपनी अंतरात्मा की बात सुने कि आपकी अंतरात्मा किस विकल्प को चुनने के लिए कह रही है। यदि आपकी अंतरात्मा आपके संपूर्ण संसार, आपका प्रेम, आपकी खुशियाँ, आपका अस्तित्व जिसके बिना आप रह ही नहीं सकते उसे चुनने के लिए कह रही है, तो आप दूसरे विकल्प को छोड़कर पहले विकल्प को चुन लें। यदि आपकी आत्मा पहले विकल्प को छोड़कर दूसरे विकल्प को चुनने के लिए कह रही है तो आप पहले विकल्प को छोड़ दें। लेकिन ये सत्य है, आपकी आत्मा कभी आपसे दूसरा विकल्प चुनने के लिए कहेगी ही नहीं, क्योंकि आपकी अंतरात्मा जानती है कि आप पहले विकल्प के बिना रह ही नहीं सकते। क्योंकि इस संसार में उपस्थित समस्त पदार्थों की वैल्यू उसकी उपस्थिति के साथ मापी जाती है, लेकिन इंसान एक ऐसा पदार्थ है जिसकी वैल्यू उसके न रहने के बाद समझ आती है कि उसकी वैल्यू आपके जीवन में क्या थी, और उसके एक बार गुजर जाने के बाद आप उसे पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए स्मरण रहे कि आप सदैव वही करें जो आपकी अंतरात्मा कहती है, जिसके बिना आप रह ही नहीं सकते, जिसके बिना आप जीने की कल्पना नहीं कर सकते। आप सदैव उसी ऑप्शन को चुनें। यदि उस ऑप्शन के विरोध में आपके अपने खड़े हैं, आपके समाज खड़ा है, समाज के लोग खड़े हैं, फिर भी उनका विरोध करते हुए आप आगे बढ़ें, क्योंकि पहले विकल्प को छोड़ने का अर्थ है स्वयं का अस्तित्व समाप्त कर लेना, स्वयं की खुशियों को तबाह कर देना। इस ब्रह्मांड में विचरण करते हुए आप उन समस्त वस्तुओं को खो देना, परंतु उस व्यक्ति को कभी मत खोना जो आप पर आपसे ज़्यादा भरोसा करता है, क्योंकि यदि उस इंसान का भरोसा टूटा तो संपूर्ण ब्रह्मांड से उसका भरोसा टूट जाएगा, और भरोसा टूटने का तात्पर्य है उसका अस्तित्व इस ब्रह्मांड से समाप्त हो जाएगा। क्योंकि उस मनुष्य से पूछिए जिसने किसी वस्तु को अपने जीवन काल में खोया है और इस जिंदगी में चलते चलते किसी राह पर, किसी मोड़ पर उसने वस्तु को पुनः प्राप्त किया हो और पुनः प्राप्त करने की स्थिति में वह उस वस्तु को पुनः खो रहा हो, उससे पूछना उस समय उस पर क्या गुजर रही होगी। मुझे मेरे बचपन का एक वाक्य याद आता है। जब बचपन में पापा 1 रुपया देते थे और रुपया किसी कारणवश खो जाता था और पुनः वो रुपया मुझे किसी मोड़ पर किसी कारणवश मिल जाता था, तो उस पैसे को प्राप्त करने की कितनी खुशी हमारे अंदर होती थी। ये हमसे बेहतर और यही वाक्य यदि आपके साथ हुआ है तो आपसे बेहतर और कौन जान सकता है। इसलिए स्मरण रहे कि ज़िंदगी में सब कुछ खोना, लेकिन जिन चीज़ों के बिना आप रह ही नहीं सकते उन्हें कभी मत खोना, क्योंकि यदि एक बार आपके चेहरे से मुस्कुराहट चली गई तो ताउम्र आप उस मुस्कुराहट के लिए भटकते रहोगे, लेकिन वो मुस्कुराहट आपको कभी मिलेगी नहीं। इसलिए याद रहे उन चीज़ों को कभी खोना ही मत जिन्हें लाख संघर्ष करने के बाद
दोबारा प्राप्त ही न किया जा सके। यदि आपको जीवन के मार्ग पर चलते हुए आपको आपके अपनों को ये वचन देना पड़े कि आप अपने उम्र में कभी कोई गलत कार्य नहीं करेंगे, लेकिन आपके सामने एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए कि आपको किसी के स्वाभिमान को बचाने के लिए, किसी की अच्छाइयों को बचाने के लिए, किसी के विश्वास को बचाने के लिए, किसी के प्रेम को बचाने के लिए यदि आपको अपनी प्रतिज्ञा, आपको अपना वचन तोड़ना पड़ रहा है तो कदापि संकोच ना करें, क्योंकि धर्म हमें सिखाता है यदि अच्छे कर्म हेतु आपको अपनी प्रतिज्ञाओं का खंडन करना पड़े तो इस बात के लिए कदापि संकोच ना करें, क्योंकि ये महान आत्माओं की महान परीक्षा यौन धर्म की रक्षा हेतु सबसे बड़ा सत्कर्म होता है। और ऐसे लोग ईश्वर की नजरों में यौन मानवता की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भी महाभारत के उपरांत एक प्रतिज्ञा ली थी कि वो कभी शस्त्र नहीं उठाएंगे। लेकिन जब कौरवों की सेना पांडवों की सेना पर भारी पड़ रही थी और धर्म की हानि हो रही थी, ऐसी स्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने शस्त्र उठा लिया। उन्होंने शस्त्र इसलिए नहीं उठाया कि उन्हें प्रतिज्ञा की थी, उन्होंने शस्त्र इसलिए उठाया क्योंकि उन्हें धर्म की रक्षा करनी थी। और धर्म की रक्षा हेतु जब भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया तो हम साधारण प्राणियों की औकात ही क्या है। यदि आप किसी वस्तु को प्राप्त करने हेतु एवं अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने हेतु आप इस दुविधा में फंसे हैं कि यदि आप पहला ऑप्शन चुन रहे हैं तो आप खुददार हैं, आप स्वार्थी हैं, तो ऐसा कभी ना सोचें, क्योंकि यदि ये समाज आपको स्वार्थी कहता है तो कभी इस बात का बुरा ना माने, क्योंकि स्वार्थी का अर्थ ही ये स्वयं का अर्थ समझना, और जो मनुष्य स्वयं का अर्थ ही नहीं समझ पाया तो कुछ नहीं कर पाया। चलते चलते इस वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना है, उन वस्तुओं को कभी छोड़ना मत जिनका अस्तित्व आपसे है, जिनके आपके बाद जिनका कोई वजूद ही नहीं है, जो आपके लिए जी रहे हैं, आपके लिए हंसते हंसते अपने जिस्म से अपनी आत्मा को पृथक करने की क्षमता रखते हैं। उनके भरोसे को कभी तोड़ना मत, उनसे कभी अलग मत होना। यदि आपको उनके लिए अपने अपनों का विरोध करके भी आपको उन तक पहुंचना पड़े तो इस बात का कदापि संकोच मत करना, क्योंकि यदि आपसे वो वस्तु एक बार दूर चली गई तो आपको कभी नहीं मिलेगी। और इस बात पर यकीन रखना, जिस दिन वो वस्तु आपके पास होगी और उस वस्तु के पास इस बात का सामर्थ्य होगा कि वो आपको आपके अपने वापस दिला सकता है, तो यकीनन उसकी बात पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ जाना। याद रखना, यदि उसने आपकी मुस्कुराहट के लिए जीना सीखा है और आपके लिए उस संपूर्ण संसार पर जंग फतेह कर सकता है, तो यकीन रखना वो आपके चेहरे पर कभी मायूसी नहीं आने देगा। और एक वक्त ऐसा भी आएगा जब आपके कदमों में संपूर्ण संसार की खुशियाँ उला कर रख देगा और आपसे आपके खोई अपने, आपसे आपकी खोई खुशियाँ और पुनः आपको वापस करा देगा। इस बात पर यकीन रखना, क्योंकि ऐसे इंसान किस्मत से मिलते हैं, किस्मत वालों को मिलते हैं और उस परम पिता परमेश्वर की आशीष अनुकंपा से मिलते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्तियों एवं ऐसे लक्ष्य को एवं ऐसी वस्तुओं को कभी छोड़ना मत, क्योंकि उन्हें छोड़ देने का अर्थ है स्वयं का अस्तित्व इस ब्रह्मांड से एवं स्वयं की खुशियों का अस्तित्व इस ब्रह्मांड से समाप्त कर लेना। अपने जीवन काल में दूसरों से परामर्श लें, लेकिन फैसला नहीं, क्योंकि यह जिंदगी आपकी है और इसका फैसला आप करें, कोई और नहीं। क्योंकि दूसरों के फैसले गलत हो सकते हैं, परंतु आपके फैसले कभी आपके गलत नहीं हो सकते, क्योंकि उन फैसलों को आपकी अंतरात्मा ने लिया है। इसलिए ज़िंदगी में दूसरों का परामर्श लेना, लेकिन फैसला स्वयं करना, क्योंकि ज़िंदगी आपकी है और इसका निर्णय आप करें, कोई और नहीं। आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या छोड़ना है, क्या चुनना है,
ये आपसे बेहतर और कोई फैसला नहीं कर सकता। इसलिए आप दूसरों का परामर्श लें, परंतु फैसला अपनी ज़िंदगी का स्वयं करें, क्योंकि दूसरों के दिए गए फैसले हमेशा आपके लिए दुखदाई होंगे। इसलिए अपनी ज़िंदगी का फैसला आप स्वयं करें, किसी और के भरोसे नहीं, क्योंकि ज़िंदगी की कमांड हमेशा अपने हाथ में रखें, किसी और के हाथ में नहीं।